तो मेरा सोलर इन्वर्टर खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, अब नया इन्वर्टर खराब हो गया, अब कैसे बनेगा, इसका सर्विस कहाँ मिलेगा, कैसे बनेगा, नया इन्वर्टर खराब हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो कई सारे इस तरह का समस्या जो आपको आए दिन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप खुद से सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं या सोलर इंस्टॉल करते हैं या सोलर इन्वर्टर आप लगा रहे हैं, नया खरीद रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि सोलर इन्वर्टर में जब सोलर पैनल का कनेक्शन देते हैं उस समय क्या गलती होता है और उस गलती से बचने के लिए क्या किया जाए। तो आज हम लोग उसी का बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर में अगर आप सोलर पैनल का कनेक्शन देते हैं तो उसमें आपका क्या खराब होता है और कैसे खराब होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो एक साइट है जहां पे 875 वी का सोलर इन्वर्टर लगाए हैं वहां पे। तो वो जो इंस्टॉल कर रहे थे वहां पे वो सोलर पैनल का जो कनेक्शन किए हैं, चारों सोलर पैनल का पैरेलल में कनेक्शन किए हैं और पैरेलल कनेक्शन करने के बाद उनके पास जो दो केबल बचता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो दोनों केबल को लेके आना होता है इन्वर्टर तक और इन्वर्टर का जो बैटरी का कनेक्शन होता है वो तो दो ही वायर रहता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, रेड एंड ब्लैक। तो आपको बैटरी में जो है रेड वाले को पॉजिटिव में लगा देना है और ब्लैक वाला जो है उसको नेगेटिव में लगा देना है। तो बैटरी का कनेक्शन हो गया। अब पैनल का कनेक्शन कैसे होगा, तो चारों पैनल का जो है पैरेलल में कनेक्शन करके लाए हैं। पैरेलल में आपके पास जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव बच जाता है। इन्वर्टर में आपको देखने को मिलता है जहां पे एसपीवी का ऑप्शन, तो एसपीवी में भी मार्किंग किया हुआ रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उसको आपको देखना है और आपका जो सोलर से आया हुआ केबल है उसको आपको आइडेंटिफाई करके रखना है कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। अक्सर जो इस तरह का गलती जो है कर देते हैं और ये गलती करने से आपका क्या नुकसान होता है, इन्वर्टर में क्या खराबी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का अगर बाय चांस कोई गलती कर देता है तो इन्वर्टर में क्या खराबी आ सकता है। उसके बाद आपको जो है इन्वर्टर का नेगेटिव पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करके नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको लगा देना है। अगर आपका आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं है और आप नेगेटिव के जगह पॉजिटिव लगाए हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव के जगह नेगेटिव, इससे क्या होगा कि कई सारे इन्वर्टर में जो आपका एसपीवी चार्जिंग का जहां पे आपका सोलर का केबल लगता है, सोलर का इनपुट, वहां पे एक आपको इंडिकेट लाइट देखने को मिलता है। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस तरह का एक रेड लाइट जलेगा अगर आप उल्टा लगा देते हैं केबल को, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में अगर आप लगा देते हैं तो इस तरह का एक लाइट जलता है, इंडिकेट करता है। अगर आप तुरंत खोल दिए उस लाइट को तो आपका जो है इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर बच जाता है। अगर आपने लगा के 5-7 मिनट या 10 मिनट छोड़ दिए तो आपका जो इन्वर्टर का चार्ज कंट्रोलर जो है वो खराब हो सकता है या ज्यादातर जो है हो ही जाता है खराब। तो इस तरह का गलती से बचने के लिए जो है सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सोलर में से जो आपका दो केबल आया है नेगेटिव और पॉजिटिव, या डीसी-डीवी से जो केबल आया है नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें से नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, आइडेंटिफाई करके ही लगाना है। तो उनका तो नुकसान हो ही गया, मतलब नुकसान क्या, वारंटी में है तो वारंटी जो है अभी कवर हो जाएगा। वारंटी कवर करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप जो भी कंपनी का इन्वर्टर लिया है उस कंपनी का आपको सर्विस सेंटर का नंबर दिया जाता है सर्विस के लिए, वहां पे आपको कंप्लेन करना होता है। कंप्लेन करने के बाद आपका घर में आके जो है इन्वर्टर को बना के जाता है। मगर जैसे कि यूटीएल है, एक्साइड है, इस तरह का जो है बहुत सारे सोलर इन्वर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका सर्विस जो है वो होम सर्विस है। बहुत सारे का जो है उनका एक परमानेंट एक लोकेशन है जहाँ पे उनका सर्विस सेंटर है, वहां पे जाके वो जो भी आपका इन्वर्टर में खराबी होता है वो चेंज करके देते हैं। तो ये जो इन्वर्टर था जो खराब हुआ वो यूटीएल का था और उसका सर्विस जो है आपको आसानी से मिल जाता है।
समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर में अगर आप गलत कनेक्शन करते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान में रख के ही सोलर पैनल का जो है कनेक्शन करें। अगर कनेक्शन भी करते हैं गलत तो तुरंत झट से उसको खोल दिया कीजिए, ऐसा रख मत दीजिए। अगर आप 5-10 मिनट रख देते हैं तो आपका जो है चार्ज कंट्रोलर खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मल घरों में जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसका तो कनेक्शन अलग ही होता है, क्योंकि उस पर सोलर पैनल का कनेक्शन नहीं होता है, ग्रिड का होता है इनपुट और एक आउटपुट, और कुछ नहीं होता है। सो आप चाहे 12 वोल्ट का इन्वर्टर हो, चाहे 24 वोल्ट का हो, चाहे 48 वोल्ट का हो या 96 वोल्ट का हो, आप कोई भी इन्वर्टर लगाइए, या ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो या हाइब्रिड इन्वर्टर हो, कोई भी सोलर इन्वर्टर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है सोलर पैनल का नेगेटिव पॉजिटिव जो डीसी डीवी से ला रहे हैं या पैनल से डायरेक्ट ला रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके आपको लगाना है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का गलती करने से क्या क्या हमारा इन्वर्टर का जो है नुकसान हो सकता है। तो अगर वारंटी में है तो रिकवर हो जाएगा, अगर वारंटी में नहीं है तो उसका जो चार्ज कंट्रोलर का प्राइस होता है वो आपको पे करना होता है, और सर्विस चार्जेस भी जो है कुछ ले लेते हैं सर्विस इंजीनियर। तो इस तरह से नुकसान से बचने के लिए जो है आप गलती ना करें। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।